नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। एक अजीब सी सिचुएशन से गुजर रहे हैं आजकल हमारा मुल्क, पूरा मुल्क, नॉट ओनली मी, पूरा मुल्क। किसी को कोई पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है। किसी को यह भी कोई पता नहीं है कि कल को कौन सा नया कानून लागू कर देना है। कभी कहते हैं कि शादी ब्याह में 50 आदमी से ज्यादा नहीं हो सकते शामिल, और आज कह दिया कि शादी ब्याह में 20 आदमी से ज्यादा नहीं शामिल हो सकते। शायद कल परसों तक कुछ और कानून बदल देंगे। इसी तरीके से कोई मर जाए तो उसके वास्ते भी कानून है, सरकारी कानून। मर गया है तो इसके साथ इतने आदमी ही जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। तथा अस्तु भाई, आपका राज है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी बंदिशें पिछले साल लगाई थी। 6 महीने तक लॉकडाउन लगा के रखा। पता नहीं कौन कौन सी बंदिशें लोगों ने झेल ली। उसका फायदा क्या हुआ? क्या यह बीमारी रुक गई? बीमारी ऐसी बेवकूफियों से रुकने वाली नहीं है। मैं तो इनको सिर्फ बेवकूफियां ही कहूंगा। हाँ, यह बात ठीक है कि फजूल में नहीं घूमना चाहिए। अगर कोई काम नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए, यह भी ठीक है। परंतु इसमें कोई तुक नहीं है कि आप जरूरी काम भी ना करिए। 27 तारीख तक ठीक ठाक था। 27 रात को इन्होंने फैसला कर दिया कि अब हिमाचल में जो भी आदमी एंटर करेगा उसके पास एंट्री पास होना चाहिए। देखो भाई, सवेरे घर से निकला और चंडीगढ़ के लिए या अमृतसर के लिए चला गया अपने काम से बंदा, और एक दिन वहां रुकना पड़ा। 28 तारीख को जब आए तो कानून बदल चुका था। पास है तो चले जाओ, नहीं है तो बैठो। इट इज अपसेट, इट इज नॉनसेंस। इससे बीमारी रुकेगी थोड़ा? क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? और वो लोग जो इतनी इतनी बड़ी रैलियां करते हैं, रोड शो करते हैं और मास्क तक नहीं लगाते, दूसरों को उपदेश देने के वास्ते ठीक है कि 2 गज की दूरी रखो, मास्क लगाओ, दिन में 20 बार हाथ धो लो, परंतु जब खुद रैलियां करते हैं तब ये सारे पखंड क्यों नहीं लागू करते अपने ऊपर? तब तो कोई मास्क नहीं होता। एक अकेले कमरे में बैठे हुए जिस वक्त प्रधानमंत्री साहब किसी सीएम के साथ, किसी दूसरे के साथ, ऑफिसर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब बात कर रहे हैं तब मुंह पर मास्क है और कमरे में कोई है ही नहीं, और जब पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं तो कोई मास्क नहीं है। तो बीमारियां तो आप फैला रहे हैं, आम पब्लिक थोड़ी फैला रही है बीमारी। रास्ते में चलते चलते पास दे दो, पास दिखाओ और कोविड का सर्टिफिकेट दिखाओ। अब सवेरे आदमी निकला है, शाम को वापस आ रहा है, वो कहां से ले आएगा सर्टिफिकेट या क्या? ये सारी मूर्खता बंद होनी चाहिए। इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। बीमारी का कारण इसमें नहीं है कि किसी को घर ही ना जाने दो। लास्ट ईयर मेरे बच्चे मेरे सब ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरी बेटी का एक बेटा और एक बेटी मिलने आते हैं, हर साल मिलने आते हैं। लास्ट ईयर आए एग्जाम के बाद मार्च महीने में, और फिर बेचारे फंस गए। अब चंडीगढ़ में रहते हुए उसकी माँ बड़ी उदास, 15-20 दिन हो गए बच्चों का मुंह नहीं देखा, और बच्चे भी उदास बेचारे। अब मैंने 3-4 बार कोशिश की डीसी साहब के दफ्तर में जाके कि इनका पास मिल जाए तो इनको इनके घर भेज दें, इनकी मम्मी के पास, परंतु सर्टिफिकेट नहीं मिला। अंत में मुझे एक आदमी मिला, कहने लगा कि हम इन बच्चों को पहुंचा देंगे, आप हमारा सहयोग करिए। तो फिर चोर दरवाजे से गलियों में घूम घूम के, जिनमें से कभी मैं गया नहीं, उन गलियों में से ले जाके बॉर्डर पार करवाया। फिर चोरी छुपे, ऐसे जैसे बहुत बड़ा कोई थीफ नहीं होता, चोर स्मगलर पुलिस से डरता डरता छुपता छुपता जाता है, इसी तरह छोटे छोटे
10-10, 12-12 साल के बच्चे छुप छुप के जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? चोरी करने नहीं जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, अपनी माँ के पास। कितनी बेहुदा, कितनी बेवकूफ सरकार है। बच्चों को माते मिलने नहीं दे रहे। और कल परसों से 27 तारीख मेरे साला साहब की डेथ हो गई थी और मेरी वाइफ को वहां जाना पड़ा। आज वो वापस आ रहे और कहते हैं कि पंडोका बैरियर पर उनको उतार लेंगे, अगर उनके पास हुआ तभी जाने दें, नहीं तो पता नहीं अगली क्या कार्रवाई करते हैं, क्या कार्रवाई नहीं करते हैं। क्या आप समझते हैं, ये जो मैंने घटनाएं आपको बताई, क्या आप समझते हैं कि हम किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां पर कायदा कानून है, यहां पर कायदा कानून को चलाने वाले लोगों के पास दिमाग भी है? बिल्कुल नहीं। अगर दिमाग होता, अगर अकल होती, तो हिंदुस्तान को इस गर्त में ना फेंक देते। ये अपने क्या बोलते हैं उनको, नादिरशाही कानून लगा के इनको तसल्ली मिलती होगी कि देखो एक बार मैंने ताली बजाई और पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लग गया, एक बच्चा तक बाहर नहीं निकल सकता। बड़े आदमी निकलेंगे तो पुलिस पीटेगी। तो इस एक ताली के कारण, इस एक मूर्खता के कारण, आपके गलत फैसलों के कारण हिंदुस्तान का कितना बड़ा नुकसान हो गया लास्ट ईयर, और कितना नुकसान कर रहे हैं अब। बस फर्क सिर्फ ये है कि पिछले साल इस सारे का सेहरा उन्होंने अपने सिर ले लिया था कि मैंने लॉकडाउन लगाया, मैंने देश को बचाया। कितना को बचाया भाई? स्मार्ट सिटी बनाने चले थे 100, और स्मार्ट सिटी नहीं बन सके, स्मार्ट कब्रिस्तान बना दिए और स्मार्ट शमशान घाट बना दिए। जगह तक नहीं मिलती मुर्दा जलाने के लिए। ये विकास है। देश को चाहिए एक ऐसा नेता जो देश को संभाल सके, देश को प्रगति के पथ पर ले जा सके। आप तो हिंदुस्तान की तरक्की क्या करनी थी, हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बना दिया, शमशान घाट में बदल दिया। मुझे ऐसे लगता है कि यह मौजूदा सरकार फेल सरकार है, इस काबिल नहीं है कि इनको और 4 दिन राज करने दिया जाए। सबसे बेटर बात यह होगी कि यह सरकार, खासतौर पर मोदी साहब, इस्तीफा दे दें और बाइज्जत अपने घर चले जाएं। जैसे कहा करते थे, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। क्योंकि अगर ये 1-2 साल और रह जाते हैं तो गारंटी है कि देश ऐसे गर्त में चला जाएगा कि उसको दोबारा पटड़ी पर लाने के लिए कम से कम मनमोहन सिंह जैसे 10 आदमी चाहिए, और अगले 20 साल तक लगातार मेहनत करते रहेंगे, तब हिंदुस्तान दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो। हद हो गई है। मैं घर से निकला सवेरे ठीक ठाक, और अब शाम को मुझे घर नहीं जाने दे रहे। देख सकता हूं सिर्फ कि ये पहाड़ी, इस पहाड़ी के पीछे जो बस्ती है वहां मेरा घर। अगर घर जाना है तो भाई कोविड का पास ले। मैं कहां से ले आऊं कोविड का पास? आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि इस पागलपन से हिंदुस्तान को जल्द से जल्द निजात मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।